माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वह आपका सिलेबस है। और सिलेबस में आप जानेंगे कि उसमें रेट लॉ पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलरिटी पढ़ना है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो ये तमाम जो टॉपिक्स है वह एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं बहुत ही क्या कहा जाए, संक्षिप्त रूप में यानी शॉर्टली और उसका परफेक्ट कंसेप्ट मैं देना चाहता हूं, जो आपको एग्जामिनेशन में आप लिख सकते हैं और वह आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी का चीज़ होगा। तो सबसे पहले मैं बतलाऊं रेट लॉ। यहाँ रेट लॉ की बात कर रहे हैं, यह रेट लॉ है और रेट लॉ क्या है यह जानेंगे। रेट लॉ जो है यह रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि रिएक्टेंट जो होते हैं, जो रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं वह रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, रेट लॉ कहा जाता है। और रेट लॉ को रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी बात को हमने लिखा है, it is an experimental determined expression which relates the rate of reaction with concentration of reactants. It is also called rate expression or rate equation. इसको आप समझ सकते हैं, लेट ए प्लस बी से क्या बना, प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि स्मॉल ए बी जो है वह कोफिशिएंट फैक्टर है जिसे पावर के रूप में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1 ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी। और इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट से गुना किया जाता है जिसे रेट कांस्टेंट कहा जाता है। यानी रेट इक्वल टू के ए के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको हमने पिछले क्लास में रेट, इंस्टेंटेनियस रेट के भी बारे में बताए थे और एवरेज रेट के बारे में। इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है उसका जो वैल्यू होता है वह होता है -d r a बाय अपॉन dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी। यानी रेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं -d/a डिवाइडेड बाय dt। यह आपको इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो क्या है इस बात को आप जानेंगे। तो रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन का जो पावर्स होते हैं उस पावर्स का जो टोटल सम होगा उसी टोटल सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ये जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वह 0, 1, 2 एंड 3 वैल्यूज होते हैं और इवन फ्रैक्शन भी होता है। फ्रैक्शन मीन्स 2/3, 1/2, 3/2, इस तरह से उसका आपको फ्रैक्शनल वैल्यू भी वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, उसका वैल्यू होता है। तो आप जानेंगे कि इट मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही इसको प्राप्त किया गया है। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट कैन बी 0, 1, 2 एंड 3 एंड इवन अ फ्रैक्शन, ये होते हैं। आप जानेंगे कि रेट एक्सप्रेशन जो होते हैं या रेट इक्वेशन, उसमें आपको बताया गया है कि रेट इक्वल टू के
कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी। तो यहाँ पर देखना है कि इसके पावर्स जो भी होंगे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जो पावर्स होंगे उस पावर का टोटल सम होगा। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ए प्लस बी, और ए प्लस बी को हम एन भी लिख सकते हैं, यानी इसे एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये जानेंगे कि कंसंट्रेशन का पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो सम होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये भी बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन जो होते हैं, रेट ऑफ रिएक्टेंट जो होते हैं उसके रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स होता है उस मोल्स को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। कोई भी रिएक्टेंट का जो रिएक्टेंट का जो कंपोनेंट का जो कंसंट्रेशन है वह उसका जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कितने मोल में होगा, उस तो मोल के टोटल सम जो होंगे उसी सम को क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ लिखे भी है, द सीक्वेंस एलिमेंट्री प्रोसेस लीडिंग द ओवरऑल स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तब देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसको हीट करने पर H2 और I2 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर H है 2 और I भी है 2, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए। तो 2 है, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड किया गया है। यह 2 मोल को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितने होंगे? 2 होगा। यदि 3 मोल्स रहता तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 होता। तो नेक्स्ट टॉपिक्स है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो का मतलब फॉल्स होता है। कहने का यह मतलब है कि वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लाइक है, लेकिन एक्चुअल में वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो इस तरह के जो भी रिएक्शंस होंगे उसे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली, यह ट्रूली नहीं है, परफेक्ट नहीं है, एक्चुअल नहीं है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट सर्टेन कंडीशंस बिकम्स रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी यह आपको यह जानना है कि फर्स्ट ऑर्डर जैसा है, लेकिन एक्चुअली में यह फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन नहीं होता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होंगे उसे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जामिनेशन के लिए याद रखेंगे। वीवीआई है, ये भी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ, इसको भी, और रेट लॉ है, इसको भी याद रखेंगे। यह छोटा छोटा डेफिनेशंस है, यह एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर का जो एग्जाम्पल्स हैं वह लिमिटेड हैं, मात्र 2 ही एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आते हैं। तो है पहला इसका है कि इथाइल एसीटेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। एसिड कहने का मतलब H+। किसी भी कंपाउंड्स में पहले H रहता है, हाइड्रोजन रहता है, तो वो वाटर में डिजॉल्व होकर के H पॉजिटिव आयन को देता है, इसलिए यह एसिड है। इसके पहले Cl रहेगा तो HCl, HSO4 रहेगा तो H2SO4 हो जाएंगे, NO3 रहेगा तो HNO3 हो जाएगा। तो ये सब एसिड्स हैं। तो एसिड्स के प्रेजेंस में जो है आपको एसिटिक एसिड बनाया और इथेनॉल बनाया। CH3 और COO, इसमें से एक H ले लिया गया तो CH3COOH हो गया। C2H5, इसमें के एक H और एक O, यह हो गया OH, तो C2H5OH हो गया। इथाइल अल्कोहल इथेनॉल हो गया। एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड हो गया। तो आप ये जानेंगे कि इसका एग्जाम्पल्स जो है, फर्स्ट है पहला जो हमने बतलाया वह सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह से आप देखेंगे सुक्रोस, केन शुगर, जो शुगर है, चीनी है, वह उसको भी वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। अब देखिए यहाँ 12 हाई कार्बन है, 22 हाइड्रोजन, 22 और 2 24,
6 6 12 हो गया, 12 12 24, 11 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, 11 1 12, 6 6 हो गया। लेकिन आप देखिए कि दोनों का फार्मूला सेम है। यहाँ पर C6H12O6 है और C6H12O6 इसका भी, लेकिन इसका नाम ग्लूकोस रखे हैं और इसका नाम क्या है, फ्रुक्टोस। आखिर फार्मूला सेम है तो नेम क्या है, कैसे कैसे डिफरेंट होगा है। जब ग्लूकोस में ये हेक्सोज है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जब ग्लूकोस में एल्डिहाइड ग्रुप रहे तो उसे एल्डोहेक्सोज कहेंगे। एल्डोहेक्सोज को ही क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर से क्लियर होता है, लेकिन यहाँ उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है कि जब हेक्सोज में कीटोन ग्रुप रहे, CO कीटोन, तो वह होगा हो जाएगा कीटो, आपको कीटो हेक्सोज हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, कीटो हेक्सोज। कीटो हेक्सोज को ही क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज कहते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में कीटोन रहेगा, जबकि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप के रूप में एल्डिहाइड रहेगा। यानी इसमें ग्लूकोज में CHO यह एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसका CO इसका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और यही अंतर है। और एक बात और जानेंगे कि सुक्रोज यानी चीनी जो होते हैं मीठा क्यों है, तो फ्रुक्टोज के कारण होता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीट, मोस्ट स्वीट, सबसे अधिक मीठा निम्नलिखित में से कौन है, फ्रुक्टोज होगा। इसको याद रखेंगे, काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो गया। ये एग्जाम्पल भी एक ऑब्जेक्टिव 2 हो गया, एक एग्जाम्पल या 3 हो गया ऑब्जेक्टिव्स, और सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन पूछेगा तो 2 मार्क्स कराएगा, वो एक सब्जेक्टिव हो गया। तो इसको बिल्कुल तैयारी कर लेने की जरूरत है, एग्जाम निकट है और क्वेश्चन इसी समय से रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, इसको याद कर लेंगे आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आएंगे और पढ़ाएंगे।